कभी सोचा है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, पर वो हमारी दुनिया को मतलब गजब के तरीकों से चलाते हैं। आज हम ऐसे ही एक एलिमेंट की दुनिया में चलेंगे। अच्छा, एक सवाल है, तेज लाल रंग की आतिशबाजी, अंधेरे में चमकने वाले सेफ्टी साइन और सेंसिटिव दांतों के लिए जो टूथपेस्ट आता है, इन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजों में कॉमन क्या हो सकता है? एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ सुरक्षा और तीसरी तरफ रोजमर्रा की देखभाल। आखिर इन्हें जोड़ता क्या है? इन सब का जवाब एक ही चीज में छुपा है, एक एलिमेंट, स्ट्रोंशियम। कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो चलिए इस एलिमेंट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये है क्या आखिर और आया कहाँ से है? तो देखिए, स्ट्रोंशियम, जिसे हम एसआर से दिखाते हैं, एक बहुत ही नरम चांदी जैसा पीला मेटल है। ये इतना रिएक्टिव है कि हवा में आते ही पीला पड़ने लगता है। और पता है, यही इसका गुण इसे इतना काम का बनाता है। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। बात है 1790 की। स्कॉटलैंड में एक गांव था स्ट्रोंशियन। वहां एक खदान में एक नया मिनरल मिला और बस उसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ गया स्ट्रोंशियम। फिर करीब 18 साल बाद 1808 में महान साइंटिस्ट सर हम्फ्री डेवी ने इसे पहली बार एक प्योर एलिमेंट के तौर पर अलग किया। ठीक है, तो ये मिलता तो खदानों में है, पर वहां से निकलकर हमारी इंडस्ट्रीज तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसका पूरा सफर देखते हैं। तो ईयू में स्ट्रोंशियम का सफर शुरू होता है माइनिंग से, जहां से इसका अयस्क मतलब कच्चा माल निकाला जाता है। फिर उसे प्रोसेस करके या तो मेटल बनाया जाता है या फिर केमिकल कंपाउंड। इसके बाद होती है मैन्युफैक्चरिंग और आखिर में ये अलग अलग चीजें बनाने के काम आता है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। यूरोपियन यूनियन इस मामले में लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। पूरे 99%। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। यूरोप की स्ट्रोंशियम की लगभग सारी की सारी जरूरत अकेला स्पेन पूरी करता है। मतलब वो इस एरिया का किंग है। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया के लेवल पर देखें तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। स्पेन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो है, पर ईरान भी लगभग 21% के साथ ठीक उसके बराबर खड़ा है। और इनके बाद आता है चीन। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा स्ट्रोंशियम आखिर इस्तेमाल कहाँ होता है? और इसका जवाब शायद जो लोग सोच रहे हैं उससे थोड़ा अलग है। और ये स्लाइड ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। अमेरिका में देखिए, इसका 70% हिस्सा तेल और गैस ड्रिलिंग में चला जाता है। लेकिन यूरोप में पिक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ इसका सबसे बड़ा यूज होता है आतिशबाजी और मैग्नेट बनाने में। दोनों में ही लगभग 30-30%। इसके अलावा भी इसके कई कमाल के यूज हैं। आतिशबाजी में वो जो गहरा लाल रंग दिखता है ना, वो इसी के देन है। हमारी कार के वाइपर जैसी छोटी छोटी मोटरों में जो मैग्नेट लगते हैं, वो भी इसी से बनते हैं। ये खास तरह के कांच को मजबूती देता है और एल्यूमिनियम को भी बेहतर बनाता है। और हाँ, वो सेंसिटिव दांतों वाला टूथपेस्ट, उसमें भी यही होता है। और हमारी सेफ्टी में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसका एक कंपाउंड है स्ट्रोंशियम एल्यूमिनेट। ये अंधेरे में चमकने वाले इमरजेंसी साइन और प्लेन के फर्श पर जो मार्किंग होती है ना, उसे ज्यादा चमकीला और देर तक चमकने वाला बनाता है। लेकिन स्ट्रोंशियम की कहानी सिर्फ चमकीले रंगों और सेफ्टी तक ही नहीं है। इसका एक खतरनाक चेहरा भी है। तो एक तरफ तो ये बहुत काम का है, हमारी मदद करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ कंपाउंड्स और आइसोटोप्स बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए इसका ये दूसरा पहलू भी समझते हैं। इसके कुछ खास कंपाउंड सीधे सीधे खतरा पैदा करते हैं, जैसे स्ट्रोंशियम क्रोमेट, ये कैंसर तक कर सकता है। एक दवा है स्ट्रोंशियम रेनिलेट, जो हड्डियों के लिए होती है, उसे दिल की बीमारियों के रिस्क से जोड़ा गया है। और सबसे खतरनाक है स्ट्रोंशियम 90, जो न्यूक्लियर हादसा से निकलता है और रेडियो एक्टिव होता है। अब ये रेडियो एक्टिव वाला इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि हमारा शरीर इसे कैल्शियम समझने की भूल कर बैठता है। यह हमारी हड्डियों में जाके जमा हो जाता है और बोन मैरो को डैमेज कर सकता है, जिससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कब इतने सारे इस्तेमाल हैं, इतना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसे रीसाइकल किया ही नहीं जाता। इसकी रीसाइक्लिंग रेट 1% से भी कम है। इसका मतलब साफ है, हम अपनी ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से नई माइनिंग पर ही डिपेंडेंट हैं। तो स्ट्रोंशियम की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक ही एलिमेंट एक ही वक्त में शानदार भी हो सकता है और खतरनाक भी।
ये सोचने पे मजबूर करता है ना कि ऐसे और कितने छिपे हुए एलिमेंट्स हैं जो हमारी दुनिया को उन तरीकों से चला रहे हैं जिनके बारे में हम जानते तक नहीं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।